सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बेटा। यस सर। अच्छा, सरप्राइज क्विज हमने एक असाइन किया तुम लोगों को क्लासरूम पे, आई गेस सबको अभी तक मिल गया होगा। विजिबल है सरप्राइज टेस्ट? यस सर। हाँ बेटा, शायद तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं हुई। विजिबल है सर। आई गेस शायद तुम्हारी तरफ कुछ नेटवर्क इशू है, बाकी कोई बता सकते? यस सर, विजिबल है। यस सर। श्योर है? Yes, सरप्राइज sir. मिल गया? यस सर, यस सर। सौम्या? यस सर, विजिबल है। हेलो। ठीक है बेटा, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो, 15 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है?
Shubhendra Pratap Singh, roll number 111. Shubhendra.
ओके, आई गेस सभी ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। टेस्ट कंप्लीट हो गया। शुएब, सर बस पीडीएफ बना रही हूँ। हाँ ठीक है, बना लो। शुएब, रोल नंबर 100। यस सर। कंप्लीट हो गया। हेलो। सरप्राइज Yes, टेस्ट sir. कंप्लीट हो गया। यस सर। प्रियांशु 78 यस सर, हो गया। हो गया। हम्म। हम 2 मिनट और दे रहे हैं ताकि तुम लोग, जिन भी लोगों की अगर कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया या भी सबमिट नहीं कर पाए उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, आई गेस अभी सभी का कंप्लीट हो गया होगा टेस्ट। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ रहे थे, राइट। किसी को अभी तक जो डिस्कस हुई चीजें उसमें किसी को कोई दिक्कत? तो या तो तुम दिक्कत बता दो कि क्या कुछ समझ में नहीं आया, और नहीं तो फिर हम पूछना शुरू करें कि क्या क्या समझ में आया, तो जो तुम्हें ठीक लगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अभी तक जितनी चीजें डिस्कस हुई उसमें किसी को कहीं कोई इश्यू? प्रियांशु, प्रियांशु गर्ल 78
रजत 81। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अभी तक जितना कुछ डिस्कस हुआ उसमें किसी कुछ कहीं भी कोई दिक्कत? नो सर। सब समझ में आ गया? यस सर। ये मॉड्यूलेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट करियर फ्रीक्वेंसीज पे क्यों किया था? सर ताकि एक चैनल पे एक बैंडविड्थ पे सिग्नल मिक्सअप ना हो। तो हमने कल ठीक है बेटा, अपना माइक ऑफ कर। ठीक, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हम जब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करना चाहते हैं, ठीक, तो लेट्स से हमने 3 मैसेजेस यहाँ शो किए, ऐसे n नंबर ऑफ मैसेजेस को हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया था? एक लो पास फिल्टर, फिर एक मॉड्यूलेटर। ध्यान क्या रखा गया था कि तीन जितने भी मॉड्यूलेशंस होंगे, मीनिंग जो डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस के जो मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, उन सब की जो करियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक, वो करियर फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, 3 जो मॉड्यूलेशंस लिखे इन सब की करियर फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। वन मोर थिंग, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मॉड्यूलेशन अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो ही मॉड्यूलेशन मानेंगे। ठीक, मीनिंग हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक कॉन्टिन्यूअस वेव एनालॉग मॉड्यूलेशन हो रहा हो, अब चाहे वो एंगल मॉड्यूलेशन हो या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, डजंट। ठीक, हमें बस ध्यान क्या रखना होगा कि करियर फ्रीक्वेंसी जो हो वो सबकी अलग अलग, ताकि जब वो चैनल पे पहुंचे वो इंटरफेयर ना कर जाए। ठीक, उसके बाद हमने बैंड पास फिल्टर डिजाइन किए थे। बैंड पास फिल्टर में हमने तुम्हें बताया कि भाई जब मैसेज 1 की बात हो रही है तो इसका जो शिफ्टेड वर्जन है, मीनिंग मॉड्यूलेटेड वर्जन है, हमें उसमें से, उस मॉड्यूलेटेड मैसेज से अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, अब इस मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया है? बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा? इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में 995 से 1005 वाली फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा? सिग्नल को कट डाउन कर लेगा, मीनिंग उतने ही सिग्नल को पास करने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। तो उससे क्या होगा कि केवल ये वाला मैसेज सिग्नल यहाँ बैंड पास फिल्टर से रिसीव होगा। पर हम ये देखने की कोशिश करें कि चैनल में हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। हम केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज अभी शो कर रहे हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शो नहीं कर रहे हैं। जो चैनल पे हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, हम सिग्नल की केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, इसी का रिफ्लेक्शन मिरर इमेज इधर साइड पे भी बनी होगी। ये कहाँ पे होगा? जैसा कि हमने माना 995 से 1005 के बीच में। ये कहाँ होगा? 1495 से 1505 के बीच में। और ये कहाँ पे था? 1995 से 2005 के बीच में। यहाँ पे हमने किलो हर्ट्ज में ये मैसेज सिग्नल, मतलब ये जो इस तरह से ये क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल। जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर उसका हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल का
स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक ना, अब जब तुम इसको बैंड पास फिल्टर से ट्रांसमिट करोगे, जब इसको तुम बैंड पास फिल्टर से ट्रांसमिट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जब इसको बैंड पास फिल्टर से ट्रांसमिट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंड पास फिल्टर 1 की बात करें तो उसका हमने पास बैंड सेट कर रखा है इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक, तो वो क्या करेगा, केवल इसको पास करेगा, बाकी जितना और पार्ट है उन सबको ब्लॉक कर देगा। रिसीवर सेक्शन पे ध्यान दो, एक सेकंड के लिए वेट करना, तब तक रिसीवर सेक्शन पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, चैनल से जो रिसीव हो रहा है वो इस बैंड पास फिल्टर में भी पूरा पूरा जा रहा है, इस बैंड पास फिल्टर पे भी पूरा पूरा जा रहा है, और इस पे भी पूरा पूरा जा रहा है। ठीक, तीनों जगहों पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैंड पास फिल्टर 1 क्या काम कर रहा है, केवल इस फ्रीक्वेंसी रेंज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाकी सबको ब्लॉक कर दे रहा है। बैंड पास फिल्टर 2 क्या काम कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाकी को ब्लॉक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 1995 किलोहर्ट्ज से 2005 किलोहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाकी को ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मीनिंग ये जो हमने यहाँ पे सिग्नल बनाया, ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल मेरे तीनों बैंड पास फिल्टर पे जाएगा। ठीक, 1 बाय 1 बैंड पास फिल्टर 1 इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, बैंड पास फिल्टर 2 इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, बैंड पास फिल्टर 3 इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ना, अब एक ध्यान से एक पॉइंट यहाँ पे और समझ, हमें पता है हमारे जो फिल्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन। हम अगर कोशिश करें कि 995 से 1005 के बीच में एग्जैक्टली केवल उतनी ही फ्रीक्वेंसी को कट डाउन कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होता क्या है, वो कुछ उनका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होती है बैंड पास फिल्टर। तो अब जरा सोचो कि अगर ये 1005 और 1495 इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में एक प्रॉपर डिफरेंस ना होता, ये जो इतना गैप है ये गैप ना होगा ड्यू टू एनी रीजन। सिंपल रीजन क्या हुआ कि जो करियर फ्रीक्वेंसी तुमने यूज किया, यहाँ पे यूज किया 1500, अगर 1500 यूज करके तुमने कुछ 1010 या 1020 यूज की होती तो तुम्हारा ये सिग्नल इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देता। क्यों, क्या दिक्कत देता, जब हम बैंड पास फिल्टर 1 से, ठीक है, हम ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन वाला केस बता रहे हैं, ठीक, यहाँ हम डिफरेंट करियर फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरह का होता, ये 1000 पे, ये 1010 पे, ये 1000, इधर क्या आ जाएगा 1025, 1015, 1005 and this is 90। अगर ये केस होता, मीनिंग अभी जो हमने करियर फ्रीक्वेंसी दी वो क्या ली, 1000, 1500 एंड 2000।
ठीक, लेकिन अगर ये करियर फ्रीक्वेंसीज ना लेके अगर हम करियर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से लेते हैं, मीनिंग जो करियर फ्रीक्वेंसीज के बीच में गैप है वो काफी कम होता है। ठीक, इतना कम कि दोनों ही मैसेजेस का, मीनिंग मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज 3, सारे मैसेजेस का एजेस जो होती हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नियर बाय लाई कर रही होती। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगाएंगे वन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, कुछ पार्ट मैसेज 2 का भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कुछ पार्ट मैसेज 2 का भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गार्ड बैंड। जैसे हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक सिंक्रोनाइजेशन बिट या कंट्रोल बिट यूज की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर डीमॉड्यूलेशन हो सके विद द हेल्प ऑफ बैंड पास फिल्टर, ठीक, हम क्या करते हैं, गार्ड बैंड लगाते हैं। मीनिंग करते क्या है, हर मैसेज सिग्नल के जहां पे ये मैसेज सिग्नल खत्म हुआ, ठीक, वहां से लेके मान लो कुछ समथिंग फ्रीक्वेंसी तक ये एक एक एक्स्ट्रा सिग्नल यहाँ पे हम ऐड करा देते हैं, या ये कहें कि कुछ 1005 से लेके 1010 तक, मीनिंग 5 एक्स्ट्रा 5 किलो हर्ट्ज तक की हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा जगह छोड़ दी। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि गार्ड बैंड हम कितना छोड़ेंगे, कितना डिसाइड करना है, वो हम डिसाइड करते हैं अपने बैंड पास फिल्टर की लिमिटेशन के हिसाब से। ठीक, कि अप्रोक्सीमेट जो बैंड पास फिल्टर है वो 1005 से 1007 तक की फ्रीक्वेंसीज को एक्सट्रैक्ट करता है। तो क्या करो, 2 किलो हर्ट्ज का यहाँ पे एक गार्ड बैंड लगा दो। ठीक, या तो वहां पे कोई एक अननेसेसरी एक सिग्नल ऐड कर दो जिसके डिस्टॉर्ट होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर वहां पे कुछ फ्रीक्वेंसीज को खाली छोड़ दो ताकि वहां पे कोई सिग्नल ही एग्जिस्ट ना करे और तुम्हें इजीली तुम केवल मैसेज सिग्नल को ही, मैसेज सिग्नल 1 को ही एक्सट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर तुमने ये केस बनाया कि मीनिंग बीच में गार्ड बैंड भी नहीं है, और ये इन लोगों की एजेस जो है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, तो उस केस में जब तुम बैंड पास फिल्टर यूज करोगे तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, जो पड़ोस वाला सिग्नल है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और अब जब ये वाले मैसेज सिग्नल को, ये वाला मैसेज सिग्नल जो बैंड पास 2 पे जाना चाहिए, वहां पे अगर जब हम फिल्टर लगाएंगे तो ध्यान से देखो कि इधर वाले को भी कुछ ले आया, इधर वाले से भी कुछ ले आया। ठीक, तो इस डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा, तो वो डिस्टॉर्शन ना हो इसके लिए हम बैंड पास फिल्टर में, सॉरी, इसके लिए हम क्या करते हैं, गार्ड बैंड लगाते हैं। फर्स्ट थिंग हमें समझनी थी कि भाई फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसे है, इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या, पहले लो पास फिल्टर लगाए, फिर मॉड्यूलेशन, चैनल से होके सबको ट्रांसमिट किया, इधर बैंड पास फिल्टर, फिर डीमॉड्यूलेशन एंड मैसेज हमें मिल गए इंडिविजुअल मैसेज। ठीक, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट ध्यान रखने को बोला। फर्स्ट, बिना मॉड्यूलेशन के, विदाउट मॉड्यूलेशन हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे मैसेजेस की जो बैंडविड्थ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है और वो आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि अगर मॉड्यूलेशन कर रहे हो तो क्या करना है, सारे मॉड्यूलेटर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट लेना। ठीक, अगर सेम फ्रीक्वेंसी ले लोगे तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि भले ही बेस बैंड सिग्नल बैंड पास सिग्नल तो बन गया, ठीक, मीनिंग मेरा सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तो बन गया, लेकिन फिर भी उनकी जो बैंडविड्थ रहेगी
वो सेम फ्रीक्वेंसीज पे एग्जिस्ट करेगी और उसकी वजह से तुम्हें डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं, बेसिकली इंटरफेरेंस हो सकता है तीनों सिग्नल्स का। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने तुम्हें क्या बताया कि जो बैंड पास फिल्टर की प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, गार्ड बैंड यूज करने पड़ते हैं। ठीक, गार्ड बैंड की हेल्प से हम बैंड पास फिल्टर की प्रैक्टिकल लिमिटेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, सभी लोग तेरा क्लास को रिज्वाइन कर लो।